हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माई वीडियोस. इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आज हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी सॉल्यूशन कोनिक सेक्शन की एक्सरसाइज 11.3 विच इज बेस्ड ऑन एलिप्स डिस्कस करने जा रहे हैं. ये आपके पास एक टेबल है जिस टेबल में आपके पास सभी तरीके के जो फॉर्मुलेज हैं एलिप्स के उन्हें एक समराइज फॉर्म में प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है. देखिए स्टूडेंट, आपके पास दो तरीके के एलिप्स होते हैं. अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक हमने एक्स एक्सिस पर मेजर पार्ट लिया है और दूसरा हमने वाई एक्सिस पर मेजर पार्ट लिया है. तो देखिए इसमें क्या क्या चीजें जो हैं वो आपको समझनी है. सबसे पहले तो एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है. तो एलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. दिस इज योर फर्स्ट एलिप्स. सेकंड की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. तो आप कहेंगे डिफरेंट क्या है. दोनों ही इक्वेशन तो सेम है. डिफरेंस ये है स्टूडेंट कि जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें ए स्क्वायर बड़ा होगा बी स्क्वायर से और जो सेकंड इक्वेशन है उसमें ए स्क्वायर छोटा होगा बी स्क्वायर से. तो अब आप देखिए फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन आपको दिया, ऐसी इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1. तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ए स्क्वायर बड़ा है बी स्क्वायर से, तो दिस वन इज योर फर्स्ट एलिप्स. और अगर आपको गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1, तो यहाँ ए स्क्वायर जो है वो स्मॉलर है बी स्क्वायर से, तो दिस वन इज योर सेकेंड वन एलिप्स. इसको समझाने का एक और तरीका भी होता है बट हम लोगों ने इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करा है कि दोनों की इक्वेशन सेम है. डिफरेंस किस तरीके से क्रिएट करेंगे, डिफरेंस इस तरीके से क्रिएट करेंगे कि जो वैल्यू आपको गिवन है वो किस तरीके की है. यानी ए स्क्वायर बड़ा है बी स्क्वायर से तो फर्स्ट वन और बी स्क्वायर बड़ा है ए स्क्वायर से तो सेकेंड वन. अब बाकी चीजें देखते हैं इक्वेशन होने के बाद. सबसे पहला आपके पास इंफॉर्मेशन है कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर. तो कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर इज दिस वन. सेंटर की वैल्यू है आपके पास 0,0. सिमिलरली इसमें भी आपके पास सेंटर क्या होगा 0,0. फिर आपके पास है कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस. नाउ दीज आर नोन एज वर्टिसेस. तो ये फर्स्ट वाला जो आपके पास एलिप्स होता है इसमें वर्टिसेस होते हैं a,0 और माइनस a,0. कंपेयर कर आप a की वैल्यू निकालेंगे. देखिए अगर आप कंपेयर करेंगे तो a स्क्वायर के प्लेस पर यहाँ 16 चल रहा है, तो a स्क्वायर के प्लेस पर अगर 16 चल रहा है तो a की वैल्यू 4 आ गई और b स्क्वायर के प्लेस पर अगर 9 चल रहा है तो b की वैल्यू आपके पास 3 आ गई. तो वर्टिसेस हो गए आपके पास 4,0 एंड माइनस 4,0. यहां पर आपके पास बस यही फर्क डिफरेंस रहेगा कि जो भी चीज आप a के टर्म्स में दिख रहे हैं यहां पर आपके पास b की टर्म्स में हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपके पास वर्टिसेस यहां ना होकर ये हैं, यानी वो गए 0,b और 0,b एंड 0,-b. पर आप देखिए यहां पर a,0 माइनस a,0 और यहाँ 0,b 0,-b यहां भी चल रहा है. लेकिन वर्टिसेस की अगर बात करी जाए तो वर्टिसेस इस एलिप्स में कहलाएंगे a,0 माइनस a,0 और यहाँ कहलाएंगे आपके पास 0,b और 0,-b. नाउ फोकाई. फोकाई क्या होता है. फोकस आपने पैराबोला में देखा, एक फोकस आपके पास होता है पैराबोला में. क्योंकि यहाँ दो फोकस होते हैं, प्लूरल ऑफ फोकस फोकाई. आपके पास दो फोकस हैं, फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकंड वन इज दिस एंड दैट इज डिनोटेड बाय AE,0 एंड दैट सेकंड वन इज माइनस AE,0. तो इसलिए हम लोगों ने फोकस के कोऑर्डिनेट लिखे हैं प्लस माइनस AE,0, यानी AE,0 भी हो सकता है और माइनस AE,0 भी होगा. नाउ मेजर एक्सिस कौन सा है. अगर आप देखें तो इस एलिप्स का ज्यादा पोर्शन किस पर है, इस वाले एक्सिस पर. तो मेजर एक्सिस है एक्स एक्सिस और कम पोर्शन किसका है इसका, दिस इज योर माइनर एक्सिस. यहां पर आपके पास उल्टा है. अगर आप बात करेंगे मेजर एक्सिस तो वाई एक्सिस मेजर एक्सिस है और एक्स एक्सिस आपके पास माइनर एक्सिस है. तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि मेजर एक्सिस की इक्वेशन बताइए, सबसे पहले बताइए इस एलिप्स में मेजर एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट, y इक्वल टू 0. क्योंकि x पर आप कोई भी पॉइंट लेते हैं तो y की वैल्यू क्या होती है 0. और अगर आपसे पूछा जाए y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है तो y एक्सिस की इक्वेशन होती है x0. तो जब आपसे पूछा गया कि इक्वेशन ऑफ द मेजर एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस में आप क्या लिखेंगे y इक्वल टू 0. और अगर आपसे इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस पूछी जाती तो आप इक्वेशन देते x इक्वल टू 0. नाउ लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस. तो इस एक्सिस की लेंथ कितनी है आपको पता है, दिस इज a,0 और यहां पर अभी हमने डिस्कस करा माइनस a,0. तो यहां से लेकर यहां तक भी 4 है और यहां से लेकर यहां तक भी 4 है. तो लेंथ कितनी होगी 8. आप -4 नहीं लेंगे क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं होती है स्टूडेंट. तो 4 और 4 टोटल मिलाकर इसकी जो लेंथ हो गई वो हो गई आपके पास 2a, यानी a दैट इज 2a. इसी तरीके से जो आपके पास माइनर एक्सिस है उसकी लेंथ कितनी होगी, दैट इज 0,b एंड दैट इज 0,-b. तो यहां से लेकर यहां तक लेंथ है 3 और यहां से लेकर यहां तक भी लेंथ कितनी है आपकी 3, तो दैट इज 2b. और अगर हम यहां एलिप्स की बात करें
तो यहाँ मेजर एक्सिस की लेंथ होगी 2b और माइनर एक्सिस की लेंथ होगी 2a। इक्वेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ आपके पास इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस भी आपको बता चुके हैं। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फोकस से आपके पास सेम डिस्टेंस पर एक लाइन ड्रॉ करी जाएगी, इस फोकस की डायरेक्ट्रिक्स और इस फोकस की भी डायरेक्ट्रिक्स होगी, तो दिस इज द इक्वेशन। ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स होती है स्टूडेंट। इसी तरीके से जब यहां फोकस होगा तो यहां पर एक डायरेक्ट्रिक्स होगी और इस फोकस के लिए आपके पास यहां पर एक डायरेक्ट्रिक्स होगी। तो डायरेक्ट्रिक्स एक पैरेलल लाइंस हैं जो आपके पास माइनर एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करी जा रही है। इसकी इक्वेशन आपके पास होती है x इक्वल टू a अपॉन b और ये आपके पास होगा x इक्वल टू माइनस a अपॉन e। तो आपके पास क्या फॉर्मूला हो गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का? x जो हो सकता है वो प्लस माइनस a अपॉन e हो सकता है। जो यहाँ a है उसी को आपने b में कन्वर्ट कर दिया, तो इसमें आपके पास डायरेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होगी? b अपॉन प्लस माइनस b अपॉन e। नाउ इसेंट्रिसिटी, जो यहाँ e इस्तेमाल हो रहा है, इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? दैट इज इसेंट्रिसिटी। तो अगर आप फर्स्ट एलिप्स की बात करेंगे तो उसमें इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर स्क्वायर रूट, और जो सेकंड है उसमें आपके पास फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर स्क्वायर रूट। नाउ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा? आपके फोकस से एक लाइन जाएगी, उसकी लेंथ को आपको बताना है, दैट इज लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। और ये दोनों ही सिचुएशन में इक्वल रहेगी। ये लेंथ आप निकाल सकते हैं फर्स्ट केस में 2b स्क्वायर अपॉन a और सेकंड केस में 2a स्क्वायर अपॉन b। तो एक बार रिवाइज करते हैं क्या क्या चीजें हम लोगों ने सीखी। सेंटर 0,0, here is also 0,0. Now vertices, तो यहां पर है a,0 माइनस a,0, यहां पर होंगे आपके पास 0,b एंड 0, माइनस b, ये वर्टिसेस हैं। बट आप यहां पर a,0 और माइनस a,0 जो है वो लिख सकते हैं। दीज एट पॉइंट्स आर नाउ फोकाई, तो यहां पर आपके पास फोकाई क्या था? ae,0 माइनस ae,0, यहां पर आपके पास फोकाई होगा 0,be एंड 0, माइनस be। देन लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, यहां पर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी है? 2a और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितनी है? 2b। यहां पर आपके पास लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है 2b और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है आपके पास 2a। नाउ इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस y0, equation of minor axis x0. Same here, equation of major axis x0 and equation of माइनर एक्सिस y0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, यहां पर भी आपके पास एक डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बनेगी। यहां पर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x इक्वल टू a अपॉन e, x इक्वल टू माइनस a अपॉन e, और यहां पर क्या होगी? y इक्वल टू b अपॉन e एंड हेयर y इक्वल टू माइनस b अपॉन e। नाउ इसेंट्रिसिटी की अगर बात करें तो यहाँ इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या है आपके पास फर्स्ट में? दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर स्क्वायर रूट, और यहाँ पर इसेंट्रिसिटी का क्या फॉर्मूला है आपके पास? b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। नाउ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, फोकस से जाती हुई जो लाइन होती है उसकी लेंथ आपको कैलकुलेट करें, दैट इज लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। फर्स्ट मन में लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है 2b स्क्वायर अपॉन a और सेकंड में आपके पास है 2a स्क्वायर अपॉन b। तो देखते हैं स्टूडेंट कैसे क्वेश्चंस इस पर बेस्ड हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आपके 9th तक जो क्वेश्चन है उसमें आपको फोकाई निकालना है, वर्टिसेस निकालनी है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकालनी है, इसेंट्रिसिटी निकालनी है एंड लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखकर आपको ये पहचानना आना चाहिए कि वो कौन सा वाला एलिप्स है, फर्स्ट एलिप्स या सेकंड एलिप्स। यानी फर्स्ट एलिप्स मतलब जहां पर a स्क्वायर बड़ा है b स्क्वायर से, और सेकंड एलिप्स जहां पर a स्क्वायर छोटा है b स्क्वायर से। तो देखिए फर्स्ट अगर आप एलिप्स की इक्वेशन आपको गिवन है तो आप लोग खुद ही देख लेंगे a स्क्वायर जो है वो बड़ा है b स्क्वायर से, तो यहाँ जो मेजर एक्सिस है वो x एक्सिस पे बनेगा। तो ये फर्स्ट वन आपके पास एलिप्स है, फर्स्ट एलिप्स है आपके पास। कंपेयर कर लीजिए कि अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो a स्क्वायर के प्लेस पर 36 है, b स्क्वायर के प्लेस पर 16 है, a की वैल्यू आपकी 6 आ गई और b की वैल्यू आपकी 4 आ गई। एक बार a और b की वैल्यू आ जाएगी फिर आप उसके क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। नाउ उसने आपसे फोकाई पूछा था, तो फर्स्ट वाला जो आपके पास एलिप्स होता है स्टूडेंट, फर्स्ट वाले में एलिप्स में आपके पास फोकाई क्या होते हैं? ae,0 और माइनस ae,0। हेयर ae,0 एंड माइनस ae,0। तो ae निकालना पड़ेगा, तो a तो आपके पास है लेकिन e नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे स्टूडेंट तो ae को c से डिनोट करा गया, तो आप c,0 मतलब आप समझ सकते हैं कि आपने ae यानी फोकस को उसने c,0 लिया है, तो एक ही बात है आपके पास, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो सबसे पहले हम लोग e निकालेंगे। e कैसे निकालेंगे? अगर फर्स्ट वाला एलिप्स है तो आपके पास e की क्या इक्वेशन है? e कैसे निकालेंगे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर।
स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू भी आपके पास है 36, बी स्क्वायर की वैल्यू भी आपके पास है, ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है। सॉल्व करके आपके पास 20 का जो है वो आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, दैट इज 2√5, तो 2√5 ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, √5/3 जो है वो आपके पास ई आ गया। अब आप ए ई निकाल सकते हैं, दैट मीन सी निकाल सकते हैं, तो वो कैसे निकलेगा, ए इंटू ई, ए की वैल्यू आपके पास 6 है, 6 इंटू ई, आपके पास ए ई की वैल्यू कितनी आ गई 2√5। तो अब सबसे पहले क्या पूछा गया है, फोकाई, तो फोकाई क्या होगा, ए ई कॉमा 0 प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, फर्स्ट वन एलिप्स में, और सेकंड में 0 कॉमा बीई, 0 कॉमा प्लस माइनस बीई, तो आपके पास ए ई की वैल्यू आ गई यानी प्लस माइनस 2√5/0। नाउ वर्टिसेस आपसे पूछे थे, तो इस वाले एलिप्स में आपके पास वर्टिसेस क्या होते हैं स्टूडेंट, -a,0 एंड a,0, दैट इज a,0 एंड -a,0, और सेकेंड एलिप्स में क्या होते हैं 0, b और 0, -b, तो वर्टिसेस प्लस माइनस a,0, a की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है प्लस माइनस 6,0। नाउ लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, फर्स्ट में अगर आपको लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालना है जो कि फोकस से जाती हुई लाइन होती है, आपके पास फोकस से जाती हुई लाइन होती है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 2b² नाउ b स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 16 है, a की वैल्यू आपके पास 6 है, सब्स्टिट्यूट कीजिए आपको लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम मिल जाएगा, दैट इज 16/3। नाउ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो यहां पर मेजर एक्सिस क्या होगा 2a, दैट मीन्स a की वैल्यू रख दीजिए, और माइनर एक्सिस क्या होगा आपके पास 2b, उसकी वैल्यू रख दीजिए, b की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी थी। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए स्टूडेंट, x² + y² + 25 = 1, तो आप खुद कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पर जो a स्क्वायर है वो स्मॉलर है b स्क्वायर से, तो दिस वन इज योर सेकंड एलिप्स, तो सेकंड एलिप्स आपके पास इस तरीके से बनता है वर्टिकल, और फर्स्ट वन एलिप्स जो आपके पास हॉरिजॉन्टल शेप लेता है, तो आपके पास वर्टिकल एलिप्स बन गया। ए और बी की आपने वैल्यू निकाल ली, आपको फोकाई निकालना है, वर्टिसेस निकालना है, लेंथ निकालना है, तो आपने देखा था कि फोकाई निकालने के लिए सबसे पहले आपको ई चाहिए होगा, तो हम लोगों ने ई निकाला। सेकंड में फॉर्मूला क्या होगा, जैसे यहाँ पर a² - b² है, तो सेकंड वाले एलिप्स में फॉर्मूला हो जाएगा b² - a²/b², तो आपके पास b² a² और b² की वैल्यू है, इसे सब्स्टिट्यूट कीजिए, दैट इज √21/5, आपके पास ई आ गया। इस वाले में आपके पास फोकस की वैल्यू क्या होती है 0, बीई एंड 0, -बीई, तो बीई की आपने वैल्यू निकाली, बी आपके पास 5 है, ई की वैल्यू आपने √21/5 निकाली है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, √21 आपके पास बीई आ गया। तो फोकाई कितना हो गया, फोकाई बीई आपके पास आ गया, यानी प्लस माइनस √21, 0, ये आपके पास फोकाई हो गया स्टूडेंट। तो 0 सॉरी दैट इज सेकेंड वन, तो सेकेंड वन में आपके पास ये नहीं होता 0, ± बीई, तो सेकेंड आपके पास जो एलिप्स है उसमें आपके पास फोकाई की वैल्यू होगी 0, ± बीई, तो बीई की वैल्यू आपके पास है √21, उसे रख दीजिए। नाउ सेकेंड में आपके पास वर्टिसेस क्या होते हैं, वर्टिसेस आपके पास होते हैं 0, b और 0, -b, तो b की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, दैट मीन्स कह सकते हैं कि जो वर्टिसेस है वो 0, ±b है, b की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी थी। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो यहां पर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता है 2b, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होता है आपके पास 2a, बी और ए की वैल्यूज डाल दीजिए। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, सेकंड वन में आपके पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है 2a² b, a² की वैल्यू भी आपके पास है, b की वैल्यू भी आपके पास है, सब्स्टिट्यूट कीजिए एंड यू गेट द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, x² / 16 + y² / 9 = 1, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह आप लोगों ने करना है, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ a² जो है वो बड़ा है b² से, दैट मीन्स ये हॉरिजॉन्टल वाला एलिप्स है आपके पास, तो a² की वैल्यू आपने 16 ली, b² की वैल्यू 9, यानी a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। आपको फोकाई निकालना है, तो सबसे पहले आपको ई निकालना पड़ेगा, तो फर्स्ट में ई निकालने का फॉर्मूला क्या है, जो आपको हॉरिजॉन्टल एलिप्स है उसमें ई निकालने का फॉर्मूला है a² - b²/a², तो a² की वैल्यू भी आपके पास है, b² की वैल्यू भी आपके पास है, a² की वैल्यू यू गेट √7/4, दैट इज ई। अगर हम हॉरिजॉन्टल एलिप्स की बात करें तो उसमें जो फोकाई होता है वो होता है ae, 0 एंड -ae, 0, तो पहले आपको ae निकालना पड़ेगा, दिस इज योर e, तो ae कैसे निकाला, a की वैल्यू लिखी हम लोगों ने 4, e की वैल्यू √7/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, √7 जो है वो आपके पास ae आ गया ना। फोकाई इज +-ae, 0, यानी +-√70। नाउ वर्टिसेस क्या होंगे, इसमें वर्टिसेस होगा a, 0 एंड -a, 0, तो आपके पास a की वैल्यू कितनी है 4, दैट मींस +-4, 0। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इस वाले में क्या होगा, लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, जो फोकस से आपके पास एक लाइन जाती है उसकी लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है, दैट इज लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। जो हॉरिजॉन्टल एलिप्स आपके पास होता है उसमें आपके पास होता है 2b²/a। नाउ फोर्थ आप देख सकते हैं, फोर्थ में आपके पास क्या है x² / 25 + y,
स्क्वायर अपॉन 100 इक्वल टू 1। नाउ कंपेयर करेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू 25 है और बी स्क्वायर की वैल्यू 100 है। आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं ए स्क्वायर जो है वो स्मॉलर है बी स्क्वायर से, दैट मीन्स आपके पास सेकंड वन एलिप्स है, यानी आपके पास वर्टिकल वाला एलिप्स बनकर आ गया। तो ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 10 है आपके पास। आपको वही सब चीजें करनी है 1 से लेकर 9 क्वेश्चन तक। तो पहले ई निकाल लीजिए, क्योंकि फोकाई के लिए पहले ई निकालना पड़ेगा। तो सेकंड वन जो आपके पास एलिप्स होता है उसमें आपके पास ई का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। नाउ बी स्क्वायर की वैल्यू 100, ए स्क्वायर की वैल्यू 25 अपॉन 100। अब रूट 75 आया, इसके आप फैक्टर करेंगे, दैट इज 5 इंटू 5 इंटू 3। तो 2 के बदले में आपके पास एक 5 बाहर आ जाएगा, यानी 5 रूट 3 अपॉन 10। कैलकुलेट कर कर आपके पास ई आ गया रूट 3 अपॉन 2। तो इसमें आपके पास जो आपके पास वर्टिकल एलिप्स होता है, इसके अंदर आपके पास फोकाई की वैल्यू होती है 0, बीई और 0, माइनस बीई। तो आपको बीई कैलकुलेट करना पड़ेगा। बी की वैल्यू आपके पास 10 है, ई की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी आ गई। तो बीई कितना आ गया स्टूडेंट, 5 रूट 3। दैट मीन्स फोकाई है इसमें 0, प्लस माइनस बीई। बीई की वैल्यू आपके पास है। वर्टिसेस जो होंगे इस आपके वर्टिकल वाले में, जो वर्टिसेस होते हैं वो 0, बी और 0, माइनस बी। दैट मीन्स वर्टिसेस आर 0, प्लस माइनस बी। बी की वैल्यू आपके पास 10 है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2b, राइट, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 2a एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आपके पास सेकंड वन है, तो 2a स्क्वायर अपॉन b होगा। a स्क्वायर की वैल्यू भी आपको पता है, b की वैल्यू भी, इन्हें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आप कर सकते हैं, इसी तरीके से है। 5th 6th आप इसी तरीके से कर सकते हैं स्टूडेंट। अब आप 7th में थोड़ा सा डिफरेंस देख रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने आपको 7th क्वेश्चन करके दिया है। 36x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 144। जो एलिप्स होता है स्टूडेंट वो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 की फॉर्म में होता है। अब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ 144 चल रहा है, तो इसे 1 बनाना है, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसे 1 बनाना है। तो बोथ साइड हम लोगों ने 144 से क्या कर दिया, इसे डिवाइड कर दिया। तो 144 डिवाइड बाय 144 बिकम 1। हियर इज आल्सो 144, दिस अपॉन दिस आपने किया तो 36 144 से कैंसिल आउट होके 4 आ गया एंड 4y स्क्वायर अपॉन 144 बिकम 36। अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर a स्क्वायर जो है वो छोटा है b स्क्वायर से, इसका मतलब ये आपके पास वर्टिकल एलिप्स है। दैट मीन्स आपके पास इसमें फोकाई की वैल्यू क्या होगी, 0, प्लस माइनस बीई। तो ए की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, बी की वैल्यू आपके पास 6 आ गई। अब आप इसेंट्रिसिटी निकाल लीजिए, दैट इज ई रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू भी आपके पास है, ए स्क्वायर की वैल्यू भी आपके पास है। सब्स्टिट्यूट कर यू गेट ई की वैल्यू, देन बीई यहाँ पर आपके पास फोकाई होगा। तो बी की वैल्यू आपके पास 6 है और ई की वैल्यू आपके पास 2 रूट 2 अपॉन 3 आई। दैट मीन्स बीई की वैल्यू आपके पास 4 रूट 2 आ गई। तो फोकाई यहाँ पर कितना आ गया, 0, प्लस माइनस बीई। नाउ बीई की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है। वर्टिकल वाले में आपके पास जो है वर्टिसेस होते हैं वो 0, बी और 0, माइनस बी होते हैं। दैट मीन्स 0, प्लस माइनस बी। बी की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2b एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 2a। ए और बी की वैल्यूज भी आपके पास हैं, इन्हें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। जो वर्टिकल वाला आपके पास एलिप्स होता है उसमें लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है 2a स्क्वायर अपॉन b। a स्क्वायर की वैल्यू रखिए, b की वैल्यू रखिए, यू गेट द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। आई होप इट्स क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए स्टूडेंट। 16x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 16। सिमिलरली अभी हमने आपको बताया कि जो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें राइट साइड पर आपको 1 चाहिए, तो 1 बनाने के लिए हमने लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को 16 से डिवाइड कर दिया। जब आपने 16 से डिवाइड कराना हो 16x स्क्वायर अपॉन 16, दिस इज y स्क्वायर अपॉन 16, 16 अपॉन 16 किया 1 आ गया आपके पास। दिस इज x स्क्वायर अपॉन 1, y स्क्वायर अपॉन 16। अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आप ये भी देख रहे हैं कि a स्क्वायर जो है वो छोटा है b स्क्वायर से, यानी आपके पास ये वर्टिकल वाला एलिप्स है। तो देखिए 1 का स्क्वायर एंड दैट इज 4 का स्क्वायर। तो a की वैल्यू आपके पास 1 और b की वैल्यू 4 आ गई। सबसे पहले इसेंट्रिसिटी निकालेंगे। सेकंड वन है तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अगर आप फर्स्ट एलिप्स की बात करेंगे तो उसमें इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप याद करना चाहें तो आप देखेंगे कि a की जो वैल्यूज है उनको b से सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। तो अगर आप एक भी एलिप्स के फॉर्मूलाज लर्न कर लेते हैं तो दूसरा कॉरस्पॉन्डिंगली आपको लर्न हो जाएगा, सिर्फ एक्सेस चेंज हुए हैं उसमें। तो अब देखिए बीई आपने निकालना है। बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 4, ई की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है, तो बीई आ जाएगा आपके पास रूट 15। ना फोकाई इज 0, प्लस माइनस बीई। बीई की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है। वर्टिसेस इस केस में आपके पास 0, बी और 0, माइनस बी होता है, तो बी की वैल्यू भी आपके पास ऑलरेडी है, दैट इज 0, प्लस माइनस 4। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2b, दैट मीन्स 2b
that is 8, and length of minor axis is 2a, that is 2 into a, that is 2, and length of latest rectum in case of second ellipse, that is 2a square upon b, 2 by 4, that means 1 by 2. now question number 10 देखिए. अब आपको 9 तक तो ये था कि आपको फोकाई निकालना था, वर्टिसेस निकालना था, यानी पैराबोला की इक्वेशन आपको गिवन थी. नाउ 10th ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, उसमें क्या है कि आपको वर्टिसेस दे देगा या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन दे देगा. आपको वर्टिसेस फोकाई दे सकता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दे सकता है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दे सकता है, या फिर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी दे सकता है. और आपको पहचानना है कि वो दोनों में से कौन सा एलिप्स है और फिर उस एलिप्स की इक्वेशन भी आपको बना कर देनी है. तो देखिए, अगर आपके पास ये वर्टिसेस गिवन थे 5,0 और फोकाई गिवन था ये, तो अगर आप देखेंगे तो जो फर्स्ट आपके पास होता है उसी में आपके पास वर्टिसेस ऐसे होते हैं +-0. जो सेकंड वन है उसमें 0,b होता है. तो आप इससे आइडिया लगा सकते थे कि ये कौन से एलिप्स के वर्टिसेस और फोकाई हैं आपके पास, हॉरिजॉन्टल एलिप्स के. दैट मींस दिस इज योर फर्स्ट एलिप्स जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन गिवन थी. तो आपको ये तो क्लियर हो गया ना कि ये कौन सा वाला एलिप्स है. ये इक्वेशन आप लिख लीजिए, x² y² बी स्क्वायर, एंड हेयर ए स्क्वायर जो है वो ग्रेटर है बी स्क्वायर से, ये इसकी इक्वेशन है. तो ऑन कंपैरिजन वर्टिसेस मतलब a,0, तो a की वैल्यू आपके पास 5 आ गई, और दिस इज योर फोकाई. तो फोकाई मतलब AE की वैल्यू आपको गिवन है 4. नाउ AE की वैल्यू आपको 4 गिवन है, आपको इक्वेशन बनाकर दिखानी है इस क्वेश्चन में. तो यू नीड A की वैल्यू और B की वैल्यू. तो A की वैल्यू तो ऑलरेडी है आपके पास, क्या जरूरत है B की वैल्यू की. तो आप AE का फॉर्मूला लगा दीजिए. A की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट आपके पास 5, E एज इट इज रखिए, 4 आपको दे ही रखा है, E इसके अपॉन में आ गया. नाउ E का फॉर्मूला लगाइए. फर्स्ट वन में E का क्या फॉर्मूला होता है, √a² - b² अपॉन a² इक्वल टू 4/5 आपको दे रखा है. स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए. A की वैल्यू कितनी है आपके पास 5, दैट इज 25 - b² अपॉन 25. 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा और b² की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 9. तो b² भी आपके पास आ गया और a तो आपके पास ऑलरेडी था, तो a² की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 25. नाउ इक्वेशन इज x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1. हेयर a² जो है वो ग्रेटर है b² से, तो a² की वैल्यू 25 एंड b² की वैल्यू 9 इक्वल टू 1. दैट इज योर इक्वेशन ऑफ एलिप्स. थैंक यू सो मच गाइज.